सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -29.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 12% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 34% की राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -2% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -41% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -7.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -10.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -52.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -44.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -13% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 15% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 16.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 13.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -8.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -49% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 18% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -14.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -49.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -16.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 50% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 56% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 111.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 40% बढ़े हैं और 4 सालों में 201% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडिली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 105% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 30% का नोटिसेबल राइज हुआ है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 75% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 125% की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है, 47.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 93.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 68.86% से 2024 के दिसंबर में 68.71% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 18.4% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 19.01% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.01 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.45 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 31 अक्टूबर 2024 को मोतीलाल गोपीलाल ओसवाल ने 2.1 लाख शेयर्स की बिक्री की 924 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.6 करोड़। इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 5 नवंबर 2024 को टाटा म्यूचुअल फंड ने 3.8 लाख शेयर्स खरीदे 933.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 35 करोड़। आशा है कि ये DII डील्स के इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की म्यूचुअल फंड डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 5 नवंबर 2024 को टाटा म्यूचुअल फंड ने 3.8 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 933.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 35 करोड़ था। इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1010.55 रुपीस चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 645.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 40% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 703 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 595.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -26.6% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।